सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट को निराशाजनक व आम जनता की आशाओं के विपरीत बताया है। उन्होंने बजट को मात्र आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। सीएम ने कहा कि कर्ज के बोझ में दबे प्रदेश के लिए किसी पैकेज की घोषणा न होने से यह बजट काफी निराशाजनक है, जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है। अमृतकाल का ये पहला बजट है। उन्होंने बजट को देश के नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध करवाने के साथ विकास व रोजगार सृजन वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट आजादी के बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। अमृतकाल का ये पहला बजट है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये पहला बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है और इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इस बजट में एक चीज को लेकर के यह भी फोकस किया गया है कि ईज ऑफ लिविंग का रास्ता हम और आने वाले समय में किस प्रकार से मजबूत कर सकें। और खासतौर से इस बजट 2023-24 के लिए जो 3 मुख्य बिंदु हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो एजेंडे के रूप में जिसको हम देखते हैं। एक तो देश के नागरिकों के लिए इस बजट के माध्यम से बड़े अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। और तीसरा, देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इसमें प्रयत्न किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को अब कर्ज का रोना बंद कर देना चाहिए। जनता ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है जिसे उन्हें निभाना चाहिए। सरकार 1.5 महीने में 1,500 करोड़ का लोन ले चुकी है। उन्हें अब पूर्व सरकार को कोसना बंद कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने तय सीमा से कम लोन लिया था। यह सरकार 3 महीने के कार्यकाल में 3,000 करोड़ के कर्ज के आंकड़ों को छू लेगी। पिछली सरकार को भी 50,000 करोड़ कर्ज विरासत में मिला था। बावजूद इसके प्रदेश कोविड के दौर से बाहर निकला। यह सरकार कर्ज तो ले रही है, लेकिन हर जगह तालेबंदी हो रही है, जो गलत है। सरकार को जनता के हित में फैसले लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। न्यूज़ डेस्क, N1 लाइव।